Good morning students. Today we are going to start economics chapter 1 development. Today we will discuss this topic income and other goals. Second topic national development and third topic how to compare different countries of state. Next है एवरेज इनकम. तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डेवलपमेंट के कुछ टॉपिक समझाए थे. सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट क्या होता है. नेक्स्ट टॉपिक था व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स. इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था. नेक्स्ट टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल्स. इनकम एंड अदर गोल्स क्या होते हैं. किसी भी या हम इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात करें या कंट्री के डेवलपमेंट की बात करें तो क्या सिर्फ इनकम ही जरूरी होता है डेवलपमेंट के लिए. ऐसा कुछ जरूरी नहीं. बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और द अदर पीपल आल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स. दे डिसेंड डिस्क्रिमिनेशन. All these are important goals. In fact, in some cases, these may be more important than more income or more consumption, because material goods are not all that you need to live. Money or material things that one can buy with it is one factor on which our life depends, but the quality of our life also depends on non-material things mentioned above. If is not obvious to you, यदि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में टेबल नंबर 1 के बारे में समझाया था. तो यदि आप टेबल नंबर 1 को देखेंगे तो नोटिस करेंगे कि लोग रेगुलर वर्क की डिज़ायर करेंगे. मैंने आपको फार्मर्स के बारे में बताया था, बिजनेसमैन के बारे में बताया था, एक गर्ल्स बताई थी, गर्ल्स के बारे में बताया था जो कि रिच फैमिली से बिलोंग करती थी. उसके क्या क्या गोल होंगे डेवलपमेंट के लिए. वो पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाना चाहेगी, अच्छी फैसिलिटीज़ उसको मिलना चाहिए. तो हर इंडिविजुअल पर्सन के अलग अलग गोल्स होते हैं उसके डेवलपमेंट के लिए. तो रेगुलर वर्क की डिज़ायर करेंगे, बेटर वेज चाहेंगे फार्मर्स जो होंगे. और फार्मर्स क्या करेंगे, अपनी क्रॉप्स को और अच्छी कीमत पर सेल करना चाहते हैं. मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम फार्मर्स चाहते हैं. अधिक इनकम के बावजूद भी लोग अगर हमारे पास इनकम बहुत अच्छी है, इसके अलावा भी हम क्या चाहेंगे कि हमारे साथ ट्रीटमेंट अच्छा होना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट हो, फ्रीडम हो, सिक्योरिटी हो, दूसरे लोगों की से रिस्पेक्ट भी चाहते हैं. वी डिस्क्रिमिनेशन, अगर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा तो भी हम काम नहीं करेंगे. तो हम इस तरह से देखते हैं ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं. ये मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में एक एग्जाम्पल से बताया था. हमारी लाइफ मनी या मटेरियल थिंग्स जो कि हम परचेज करते हैं, यह एक फैक्टर होता है जिस पर हमारी लाइफ क्या होती है, डिपेंड करती है. लेकिन हमारी लाइफ नॉन मटेरियल चीज़ों पर भी डिपेंड करती है. यदि आपको क्लियर नहीं है कि आप अपने लाइफ के रोल के बारे में किस तरह से सोचते हैं, इसी तरह से हम देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हमें मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन वे आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट होती हैं. उन्हें हम अक्सर इग्नोर करते हैं. तो इस तरह से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो चीज़ हम मेज़र नहीं कर सकते वह इम्पॉर्टेंट नहीं है. अगर हम दूसरे एग्जाम्पल को देखें तो यदि आपको कहीं बहुत दूर पर कोई जॉब मिलता है तो आप इसको एक्सेप्ट करने से पहले हम कई फैक्टर्स देखेंगे कि जैसे कि वहाँ फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, वर्किंग आवर्स कितना है, एटमॉस्फेयर क्या है, फिर वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ क्या. यदि हम किसी दूसरी जगह पर जॉब करने जाते हैं तो हम सैलरी के अलावा क्या देखेंगे और दूसरी चीज़ें भी देखते हैं. ये मान लीजिए हमको बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है पर वहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है. तो हो सकता है कि आप वहाँ जॉब करने के लिए तैयार ना हो, क्योंकि पैसे के अलावा, मनी के अलावा हमको दूसरे गोल्स भी देखने होती है, दूसरी चीज़ें
चीज़ें भी हम देखते हैं, अदर गोल्स भी देखते हैं। वहाँ अब मान लीजिए कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं वहाँ पर मनी तो सैलरी तो कम है बट सिक्योरिटी ज़्यादा है, और जो अगर सिक्योरिटी ज़्यादा है तो एक बार हम सोचेंगे कि यहाँ काम करना बेटर है। यदि जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है तो वहाँ पर जॉब करने की नहीं सोचते। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या देखा कि इनकम के साथ साथ हमें डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, इनकम के साथ साथ अदर गोल्स भी हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। इसी तरह डेवलपमेंट के लिए मिक्स ऑफ गोल मतलब अदर गोल्स या मिक्स ऑफ गोल्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और वो हम इससे क्या होता है, इसी तरह से हम वुमेन्स के लिए देखें तो वुमेन्स की भी हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि वुमेन्स क्या होता है कि वर्किंग लेडीज़ क्या होती हैं, घर की भी वर्क करती हैं और बाहर जाकर भी वर्क करती हैं, तो उनको दो चीज़ों पर वर्क करना होता है। तो इस तरह से हमने आपको अभी डेवलपमेंट के जो इनकम और अदर गोल्स के बारे में बताया। अब जैसे मान लीजिए कोई भी लेडी है जो कि जॉब कर रही है तो वो क्या देखेगी, अगर उसको बहुत दूर कहीं जॉब मिलता है तो सबसे पहले वो लेडी क्या होगी, अपनी सिक्योरिटी को देखेगी कि वहाँ पर जहाँ मैं जॉब कर रही हूँ वहाँ पर जॉब करना मेरे लिए सिक्योर है कि नहीं। यदि सिक्योर है तब तो वो हायर सैलरी में वहाँ काम करेगी, उसके साथ यदि इक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है और एटमॉस्फेयर अच्छा है तब तो वह वहाँ पर काम करेगी। और यदि उसके पास सिक्योरिटी नहीं है, जॉब से मतलब वहाँ पर सिक्योर नहीं है, वो प्लेस सिक्योर नहीं है जहाँ पर वो काम कर रही है, तो शायद वो अधिक सैलरी में भी काम नहीं करेगी। तो हमको हमारा मतलब यह है, हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि हमको इनकम के साथ साथ अदर गोल्स को भी देखना होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल डेवलपमेंट। अब नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, राष्ट्र का विकास। अब राष्ट्र का विकास कैसे हो सकता है, राष्ट्र का विकास तो हम सब मिलकर ही किसी राष्ट्र का निर्माण करते हैं, पीपल्स के द्वारा ही तो मिलकर राष्ट्र का विकास होता है या नेशन का विकास होता है। तो हम इस तरह से क्या बोल सकते हैं कि लोगों के गोल्स डिफरेंट होते हैं, इसलिए उनकी नेशनल डेवलपमेंट की समझ भी अलग होती है। तो अब हम नेशनल डेवलपमेंट पर आ जाते हैं। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? मोस्ट लाइकली यू वुड find that different students in this class have given different answers to the above questions. In fact, you might yourself think of many different answers and not to be too sure of any of these. It is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of a country development. जिस तरह से हम एक क्लास में देखते हैं कि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, यदि हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके जो आंसर्स होते हैं हर बच्चा डिफरेंट आंसर्स देता है। इसी तरह हम नेशनल डेवलपमेंट की यदि बात करें तो हर व्यक्ति का जो आइडिया है वो अलग अलग होता है। अगर हम किसी लीडर से नेशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो वो कुछ और बताएगा कि हमारे राष्ट्र विकास के लिए क्या होना चाहिए। यदि हम किसी पर्सन से नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो क्या बोलेगा कि यदि एजुकेशन बेटर हो जाए तो मतलब डेवलपमेंट अच्छा होगा। कोई बोलेगा कि पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो भी नेशनल डेवलपमेंट होगा। तो हर व्यक्ति अलग अलग आइडियाज़ अपने देता है नेशनल डेवलपमेंट के लिए। तो हमको क्या करना है, इन सब आइडियाज़ को मिलकर ही हम लोग क्या करते हैं, नेशन का विकास कर सकते हैं। तो हाउ कैन ऑल द आइडियाज़ बी कंसिडर्ड इक्वली इम्पॉर्टेंट इफ दे आर कन्फ्लिक्ट्स? हाउ डज वन डिसाइड व्हाट वुड बी ए फेयर एंड जस्ट पाथ ऑफ लॉ? ऑल वी आल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज अ बेटर वे of doing things. Would the idea benefit a large number of people or only a small group? National development means क्या होता है? Thinking about these questions. बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग सोचते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको अभी नेशनल डेवलपमेंट के बारे में बताया। और एक डिफरेंट स्टूडेंट्स के जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्वेश्चंस के डिफरेंट आंसर देंगे और आप स्वयं इस क्वेश्चंस के कई आंसर्स सोचेंगे। हर व्यक्ति का अलग अलग सोचने का मतलब नज़रिया होता है। तो क्या सारे आइडियाज़ को इक्वली इम्पॉर्टेंट माना जा
कन्फ्लिक्ट हो तो कैसे डिसाइड किया जाए कि अब नेशनल डेवलपमेंट का सही पाथ क्या है। अब हर व्यक्ति अलग अलग आइडिया दे रहा है, अब इस आइडिया को कैसे मिक्स किया जाए। तो अब हम सोचें कि नेशनल डेवलपमेंट का सही पाथ क्या, सही रास्ता क्या चीज़ है जिससे कि नेशनल डेवलपमेंट हो। तो किसी आइडिया से लार्ज नंबर ऑफ पीपल का फ़ायदा होगा या स्मॉल नंबर ऑफ पीपल को का बेनिफिट होगा। नेशनल डेवलपमेंट में हमें इन सब बातों को सोचना होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज ऑफ स्टेट। ये कैसे कंपेयर करें, हम लोग को अब कंपेयर करना है कंट्रीज और स्टेट के बारे में, मतलब कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी कंट्री डेवलप्ड नहीं है। हम बोलते हैं जो कंट्री का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया वो कंट्री डेवलप्ड है, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं जिस कंट्री में, उस कंट्री को हम डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं। और जिस कंट्री में फैसिलिटीज़ नहीं है उस कंट्री को हम क्या बोल देते हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। तो यदि डेवलप्ड का मीनिंग डिफिकल्ट, डेवलप्ड का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट थिंग्स है। कुछ कंट्रीज कैसे डेवलप्ड है और कुछ कंट्रीज डेवलप्ड है और कुछ क्या है, अंडर डेवलप्ड है। अब हम इसको कैसे समझें, जब हम डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करते हैं तो उनमें कुछ सिमिलरिटीज़ या डिफरेंसेस हो सकते हैं। उनको कंपेयर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम इस क्लास में देखेंगे। जैसे कि कोई भी हम क्लास के स्टूडेंट्स को देखते हैं, अब हम क्या देखेंगे, उनको कैसे कंपेयर करते हैं। हम जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास मान लीजिए 30 स्टूडेंट्स हैं, तो हम 30 स्टूडेंट्स से क्या देखेंगे, हाइट, हेल्थ, टैलेंट्स और इंटरेस्ट में डिफर करते हैं। किसी बच्चे की हाइट ज़्यादा है, हेल्थ ज़्यादा है, परंतु वो क्या है, उसमें टैलेंट नहीं है। कोई बच्चे की हाइट कम है, हेल्थ कम है, मगर उसके पास पढ़ने टैलेंट बहुत अच्छा है। ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट, कोई बच्चा ज़्यादा स्टडी कर सकता है, कोई बच्चा कम स्टडी कर सकता है, कोई स्टूडेंट वीक है, कोई स्टूडेंट क्या है, मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट क्लास में खेल में बहुत अच्छा है परंतु वो स्टडी में बहुत अच्छा नहीं है, कोई स्टूडेंट स्टडी में बहुत अच्छा है परंतु प्ले में बहुत अच्छा नहीं है। तो हमें कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या देखेंगे कि ऑल राउंड प्रोग्रेस के लिए हम कैसे चुनें कि इस बच्चे का पूरा प्रोग्रेस कैसा हो सकता है। तो इस तरह से हम एक या एक से अधिक इम्पॉर्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करेंगे, अब हम जितने बच्चे में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब ये डेवलपमेंट का सही तरीका हो सकता है, लेकिन यदि हम कंट्रीज़ की डेवलपमेंट की बात करें तो कंट्रीज़ को कंपेयर कैसे करेंगे। अब कंट्रीज़ की डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए सबसे अच्छा प्रोसेस क्या है, इनकम को देखते हैं। जिस कंट्रीज़ की इनकम ज़्यादा होती है वो कंट्री डेवलप्ड होते हैं और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, और जिन कंट्रीज़ की इनकम यदि मान लीजिए कम है तो हम कह देंगे वो कंट्री अंडर डेवलप्ड है। तो इस तरह से हम लोगों ने मतलब क्या देखेंगे कि कंट्री की इनकम क्या होती है और इनकम ऑफ द कंट्री सारे रेसिडेंट की इनकम होती है। अब कंट्री की जब इनकम की बात करते हैं तो हम किसको देखेंगे, टोटल इनकम, मतलब कंट्री की टोटल इनकम क्या है। मान लीजिए कंट्री की टोटल इनकम ज़्यादा है तो फिर हम क्या बोलेंगे कि वो कंट्री डेवलप्ड है, और कंट्री की यदि टोटल इनकम कम है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये कंट्री अंडर डेवलप्ड है। तो इस तरह से इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले एवरेज इनकम देखते हैं। एवरेज इनकम देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल इनकम देखेंगे। टोटल इनकम मतलब उस कंट्री की टोटल इनकम क्या है और डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, और उस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन क्या है। जब हम टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगी, एवरेज इनकम के बारे में पता चल जाएगा। और इस तरह से हम इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये कंट्री डेवलप्ड है, एवरेज इनकम इस कंट्री की इतनी है, दूसरी कंट्री की इतनी है। मान लीजिए इंडिया की एवरेज इनकम कितनी है और यूएसए की एवरेज इनकम कितनी है। तो इस तरह से हम एवरेज इनकम के बेस पर
समझ सकेंगे कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी कंट्री डेवलप्ड नहीं है। बच्चों, जो भी टॉपिक्स अभी मैंने आपको समझाए आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करूँगी। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, वॉच करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस प्रेजेंट कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।